हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12.1। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो कोर्सेज है वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखी है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है उस चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कीजिए मात्र ₹1 में। और ये जो है सूचना अपने फ्रेंड सर्कल में डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट पे हैं। यदि कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो चुका है लास्ट लेक्चर्स में, देन आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। और कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमें ये एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है सबसे पहले, और जो पीस वाइज फंक्शन है उसको मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि भाई क्या फंक्शन जो है आप लोगों को यहां पे मिला है। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। हल 28 फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सर्वप्रथम बोल रहा है कि जब आपका जो है एक्स जो है लेस देन 1 है, जब x लेस देन 1 है यानी x का जो मान है वो 1 से छोटा है, तो फंक्शन का मान a प्लस बी एक्स है। दूसरी बात, जब x इक्वल टू 1 है उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू 4 है। एंड जब x ग्रेटर देन 0 है उस स्थिति में फंक्शन b माइनस ए एक्स है। और हमें जो सीमा का मान है वो 1 पे ज्ञात करना है। चलिए, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे सीमा का मान और लिख रखा है बराबर 1 पे फलन का मान। ये कंडीशन हमें गिवन है प्यारे बच्चों, चेक कर लीजिए कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर हमें बोला है b, तो b के संभव मान क्या होंगे, a तथा b दोनों होने चाहिए ना। बिल्कुल, a और b, अकेला b ही लिखा है स्लाइड में, a तथा b दोनों है। दोनों की संभव मान हमें ज्ञात करने हैं प्यारे बच्चों इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी दिए गए बिंदु पे सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, सेम हो। हमें सबसे पहले फंक्शन की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। x इक्वल टू a पे हमें सीमा का मान निकालना है, जो आएगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। और ये कह रहा है 1 पे फलन का मान। तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं 1 पे फलन का मान। देखिए x इक्वल टू 1 पे फलन का मान कितना है, 4। तो 1 पे फलन का मान है 4। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा देख के ही कि भाई x इक्वल टू 1 पे जो है फलन की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब x बराबर 1 पर सीमा की जांच करते हैं और सीमा निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पैटर्न वही रहना है लिखने का सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x
वन की पावर माइनस से औचित्य है कि एक के लेफ्ट में। ओके, तो एक के लेफ्ट के लिए, एक के लेफ्ट का मतलब हुआ एक से छोटा, एक से छोटा मान। तो एक से छोटे मानों के लिए यानी x लेस देन 1, उसके लिए फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आप लोग प्रतिस्थापन करेंगे। आपको पता ही है कि माना x इजिकल्स टू एक के लेफ्ट में 1 माइनस एच, चूंकि आपका जो x है वो टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, 1 है, इसलिए h यहां से, इसलिए यहां से h टेंडिंग टूवर्ड्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे फिर यहां पे रिप्लेसमेंट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, a एज इट इज प्लस b एज इट इज, x की जगह 1 माइनस एच, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डालेंगे यहां, तो a प्लस बी। यहां तक कोई समस्या हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आगे हमें बोला गया है राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। चलिए तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसके पश्चात देखिए सर, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। 1 की पावर प्लस का मतलब 1 से राइट में, और 1 से राइट का मतलब हुआ 1 से बड़ा। तो जब x जो है 1 से बड़ा है तो फंक्शन इस प्रकार बिहेव करेगा, b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स। जो रिप्लेसमेंट आपको बनानी है वो यहां लिखिए, माना x इक्वल टू 1 प्लस एच, चूंकि h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 जाएगा, ठीक है, वह h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। क्यों? क्योंकि आपका जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, 1 है, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ही जाना है। चलिए कट गया, स्क्रीन में लाते हैं। क्लियर है एवरीवन? अब यहां से देखिएगा, यहां पे रिप्लेसमेंट बनेगा, यानी प्रतिस्थापन देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, b एज इट इज माइनस a एज इट इज, x के प्लेस पे 1 प्लस एच। ओके, h के प्लेस पे अब 0 डालिए, किसके प्लेस पे, h के प्लेस पे हम लोग 0 पुट करेंगे, कर देते हैं। तो b माइनस ए 1 प्लस 0, b माइनस ए, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर है क्या? यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको कि भाई ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड है, वो मेरी राइट हैंड है, ये दोनों मैंने निकाल ली। अब अगले ने क्या कहा है, कंडीशन संभव मान क्या होंगे, ए और बी के हमें संभव मान ज्ञात करने हैं। देखिए हमें यहां पे सबसे पहली बात
अगर सीमा का अस्तित्व होगा, किसका अस्तित्व हो, सीमा का, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पर अगर सीमा का अस्तित्व है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, यस या नो। और जो सीमा है वो किसके इक्वल दे रखी है, फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल दे रखी है। तो यहां से हम जो समीकरणें हैं बनेगी वो बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे बनेगी, स्लाइड जो है नया लेते हैं और समझते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे आगे हम लोग क्या करें, देखिए चूंकि यदि x इजिकल्स टू 1 पर सीमा का अस्तित्व होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट। भाई x इक्वल टू 1 पर सीमा का अस्तित्व तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो। यहां पे क्या दे रखा है कि 1 पे जो सीमा है, 1 पर सीमा का मान फंक्शन ऑफ 1 के बराबर है। तो 1 पे सीमा का मान a और b के संभव मान क्या होंगे, यानी ये कह रहा है कि अगर हो तो देखिए, तो संभव मान निकालने के लिए इन दोनों को आप लोग इक्वल कर लीजिए पहले। ये इक्वल होंगे तभी, यानी इनकी जो वैल्यूज आएगी वो इक्वल होगी तभी तो है जो सीमा का अस्तित्व हो सकता है। ओके, लेकिन ये तो देखने में तो आपको इक्वल नहीं दिख रहे ना, तो ये कह रहा है संभव मान क्या होंगे वो ज्ञात करने में। प्यारे बच्चों आप कह रहे होंगे सर ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूं ये इक्वल है, मैं तो ये कह रहा हूं ये इक्वल होंगे तो सीमा का अस्तित्व होगा। तो चेक करते हैं कि किस प्रकार से वैल्यूज निकलेगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो और 1 पे फलन का मान दोनों को इक्वल कर लेंगे, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए a और b के मान निकालने के लिए देखिए 1 पे आपके पास यहां पे ये जो सीमा निकाली उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, a प्लस बी। तो लिख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 से। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास गई a प्लस बी यहां पे, तो a प्लस बी और 1 पे फलन का मान 4। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। ओके प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए तो राइट हैंड लिमिट जो निकाली वो कितनी आई, b माइनस ए, तो b माइनस ए बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस समीकरण 2 से 2, तो a प्लस बी बराबर 4 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ए प्लस बी बराबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 2b इक्वल्स टू 8 और b बराबर 4, b बराबर 4। स्टूडेंट b की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई,
अब या तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या 2 में। तो समीकरण 1 से b की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a बराबर 0, a बराबर 0, यानी a की वैल्यू तो आपके पास 0 आएगी यदि a की वैल्यू कितना हो 0, और b का वैल्यू अगर आपके पास 4 हो स्टूडेंट, कितना हो 4, तो उस स्थिति में लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 का अस्तित्व होगा। मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है, राइट हैंड लिमिट ये आई है, और ये आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, तब समा का अस्तित्व होगा, यानी a प्लस बी बराबर b माइनस ए, ये होना चाहिए। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, a की वैल्यू आपके पास 0 है, b की 4, 0 प्लस 4, 4 माइनस 0, तो 4 बराबर 4 हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? आप कह रहे हैं सर हो रहा है, तो सीमा का अस्तित्व हो गया ना, या नहीं हुआ? हो गया। कहीं से कोई समस्या है तो बताइए। लेकिन आपको a और b के संभव मान ज्ञात करने, तो वो मान आपको ये जो कंडीशन गिवन है इसकी सहायता से ज्ञात करने पड़ेंगे। यानी एक पे जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, एक पे राइट हैंड लिमिट आई है, वो दोनों पहली बात तो क्या होंगी, बराबर होंगी, यस या नो? ठीक है, बराबर होनी चाहिए भाई, तभी तो सीमा का अस्तित्व होगा, अदरवाइज तो सीमा का अस्तित्व ही नहीं होगा। अब देखने में तो आपको लग रहा है कि सर ये दोनों वैल्यू, अरे भैया ये दोनों तो अचर मान है, आपको क्या पता पहले से कितने हैं, जब निकलेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा था, इस पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को और फंक्शन ऑफ ए की, या इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 1 पर जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो, और इस फंक्शन पर जो मान आया उसको हमने इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको यहां पे देखिए गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो फंक्शन की 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को इसके बराबर कर दिया, फिर फंक्शन की x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पर राइट हैंड लिमिट को इसके बराबर कर दिया। यहां से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई। ओके, क्योंकि अगर सीमा का अस्तित्व होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। बताइए कोई समस्या है तो बताओ, क्लियर कीजिए प्यारे बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी 29 नंबर, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए a1, a2, अप टू an अचर वास्तविक संख्याएं हैं, और एक फलन फंक्शन ऑफ x दे रखा है किस प्रकार कि x माइनस a1 मल्टीप्लाई x माइनस a2 एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलते हुए x माइनस an से परिभाषित है ये फंक्शन हमारे पास। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x क्या होगा, निकाल लेते हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी। इसमें तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में ही आपको हार्ड लग रहा है। हल 29, फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x क्या होगा। तो यहां पे फंक्शन ऑफ x का मान पुट कीजिए पहले तो, x टेंडिंग टुवर्ड्स a, फंक्शन ऑफ x का मान हमें दे रखा है x माइनस a1 मल्टीप्लाई x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको प्यारे बच्चों। अब ये सभी फंक्शन किसमें, मल्टीप्लाई में। ओके, चलो पुट कीजिए x के प्लेस में हम लोग, और ये कैसा फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, पीस वाइज तो है नहीं, तो डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं। x के प्लेस पे a पुट कीजिए, a माइनस a1 a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an, एंड दैट्स माय आंसर। ओके प्यारे बच्चों, सिंपली क्लियर हो गया होगा।
यहां तक कोई समस्या है तो बताइए पहले तो। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ छोटा सा करेक्शन था लिखने में, जो क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। एक तो हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए1 पर जो है, जो फंक्शन दे रखा है उसकी जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे सीमा ज्ञात करनी है, एक एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए पे, दो जगह है। तो एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए का तो आपके सामने मैंने निकाल दिया। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी हल कर देता हूँ। हमें जो है लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए1 पे भी निकालनी है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, वही लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए1। ओके, फंक्शन लिख लीजिए, x माइनस ए1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए2 मल्टीप्लाई या सो ऑन x माइनस ए एन। ओके प्यारे बच्चों, पुट कर दीजिए, या सब पे अलग अलग भी लिमिट लगा सकते हैं, एक साथ ही कर दीजिए। तो a1 माइनस a1 मल्टीप्लाई a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस a1 माइनस an। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक? अब ये फर्स्ट टर्म आपका क्या है, रिजल्ट देगी 0, एंड जो आगे की टर्म्स बची है आपके पास a1 माइनस a2, इसी प्रकार आगे a1 माइनस a3 एंड सो ऑन a1 माइनस an। ये सभी इतनी टर्म्स बचेगी, ये सभी टर्म्स 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगी। तो यानी इस सिचुएशन में आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। कैसी रिजल्ट मिलेगी, 0। तो यही लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए1 पर सीमा का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपके सामने है। फिर बोला है कि a बराबर नहीं है, a बराबर नहीं है a1 a2 अप टू an, a1 a2 एंड सो ऑन an तक के लिए। तो यानी x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे सीमा का मान ज्ञात करना है। तो वो आपके सामने ये है। दोनों पक्ष जो है काफी इजी है, क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है, बाकी कुछ इसमें कट्स नहीं है। ओके क्लियर, चले आगे। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। हमें लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, सबसे पहले तो पीस वाइज फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीस वाइज। तो सबसे पहले तो फंक्शन को ही मेंशन कर रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 वेन, कब, जब x लेस देन 0 हो। दूसरी कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू 0 पे 0, एंड नेक्स्ट जो है x ग्रेटर देन 0 पे कौन सी फंक्शन है, मॉडुलस x माइनस 1। तो स्टूडेंट मॉडुलस x की डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं एकदम अच्छे से, उसी का इस्तेमाल करते हैं और इसको मापांक रहित कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जब आपका जो x है वो 0 से छोटा है तो मॉडुलस x कैसे बिहेव करेगा, मॉडुलस x की जगह क्या लिख दो, माइनस x। क्लियर, x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे भी क्या 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x की जगह आप क्या लिख दो, x माइनस 1। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या, वो बताइए। क्लियर है? ओके। अब ये बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a
यानी एक एक किन मानों के लिए सीमा का अस्तित्व होगा। तो बिल्कुल चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर सीमा की जांच कर लेते हैं हम लोग। करें तो देखिए सबसे पहले 0 पे करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। क्या निकालिए? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। बोला सर क्वेश्चन में ए पे गिवन है, अब यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है 0। तो ये कह रहा है कि सीमा का अस्तित्व एक जनरल पॉइंट है भाई। देखिए आपको क्वेश्चन में जो दे रखी है बात वो ये दे रखी है, उसको समझिए। लिमिट कंफ्यूज मत होइए, x टेंडिंग टुवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x। ये जहां पे a जो है ना, a जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक जनरल पॉइंट है। ये बोल रहा है वो किसके, तो कौन से पॉइंट पे जो है सीमा का अस्तित्व होगा, ये बोल रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं, चेक करेंगे तभी पता चलेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, हम यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे जो अपनी रूपरेखा बदल रहा है 0 पे, तो 0 पर हम सीमा की जांच कर रहे हैं। ओके, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। 0 पे हमने क्या निकाली? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। चलिए तो आगे देखिए तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस 0 की पावर माइनस, इसका मतलब 0 से लेफ्ट में, 0 से लेफ्ट का मतलब x लेस देन 0, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? ये वाली। तो लिखिए माइनस एक्स प्लस 1। अब रिप्लेसमेंट करेंगे तो लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगी 0। बताइए अब देखिए आगे, आगे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो गया 0 हो गया। x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? माइनस, तो एज इट इज x के प्लेस पे लिखेंगे 0 माइनस एच प्लस 1। चलिए फाइनली आप जो है रिजल्ट्स पुट कर दीजिए। h के प्लेस पे 0, तो ये तो ऑल ओवर टर्म 0 प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना प्राप्त हुआ? 1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। कौन सी? राइट हैंड लिमिट। लिखने का पैटर्न, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, यानी x का मान 0 से बड़ा है तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? x माइनस 1। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे माना x इक्वल टू 0 प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से रिप्लेसमेंट देखिए किस प्रकार बना। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह लिखा 0 प्लस एच माइनस 1। फाइनली देखिए 0 प्लस 0 माइनस 1 कितना आ गया? -1।
अब यार x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले कहां टेस्टिंग किया, क्योंकि जो फंक्शन हमारे पास उस पे जो है, जिस पॉइंट पे जो है फंक्शन अपनी रूपरेखा बदल रहा है यानी अपना फॉर्मेट बदल रहा है, वो ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे हमें 0 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम 0 पे ही करेंगे। तो 0 पे हमें सीमा ज्ञात करनी है, तो दो लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड निकाले 1, राइट हैंड निकाले -1, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 0 पे ही तो नहीं है, और कहीं चेक करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। बिल्कुल, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, यानी ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें बोला गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a पर फंक्शन ऑफ x, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इसमें जो है x टेंडिंग टुवर्ड्स a के किन किन मानों के लिए जो है सीमा का अस्तित्व हो सकता है। तो सबसे पहले हमने कहां पे टेस्टिंग किया, क्योंकि फंक्शन जो है 0 पे अपनी फॉर्मेट बदल रहा है। इस साइड ये जो लिखा होता है इस पॉइंट पे फंक्शन अपनी फॉर्मेट बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशंस गिवन होती है इनके लिए। अब देखिए जनरली आप लोग नंबर लाइन बनाइए, ये आपकी नंबर लाइन है, यहां पे आपका 0 है। 0 पे आपने टेस्टिंग कर ली, 0 पे जो है आपकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो भैया 0 पे नहीं है, तो 0 से छोटे मान जो है उनके लिए हम लोग एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ए एक जनरल पॉइंट है। तो इस साइड 0 से छोटी वैल्यूज, तो ए लेस देन जो है वो 0, और इस साइड 0 से बड़ी वैल्यू तो a ग्रेटर देन 0। तो भाई 0 पे ही तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। उसके राइट में बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसके लेफ्ट में बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनके लिए भी तो हो सकता है, उनके लिए टेस्टिंग कर ले। तो चलिए केस सेकंड a लेस देन 0 पर सीमा की जांच। सीमा की जांच, ओके प्यारे बच्चों। अब स्टूडेंट जब हम लोग जो है 0 पे टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमने क्या किया, उसकी लेफ्ट हैंड निकाली, उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली यहां से, यानी पीस वाइज फंक्शन का। अब जब हम लोग जो है 0 के लेफ्ट में, यानी 0 के लेफ्ट में तो यार बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो यानी जब हम a लेस देन 0 के लिए जांच करेंगे तो 0 के लेफ्ट के सभी पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। उस स्थिति में हमारे पास फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, सबसे पहले तो फंक्शन का चयन कीजिए। तो फंक्शन जो इस्तेमाल होगी वो हमारा ये फंक्शन इस्तेमाल होगा जब x लेस देन 0 या a लेस देन 0, तो -x+1। ओके स्टूडेंट, ये फंक्शन हमारा इस्तेमाल होगा। दूसरी जो है केस सेकंड में यहां लिख रहा हूं, a ग्रेटर देन 0 पर सीमा की जांच। सीमा की जांच यानी 0 से राइट में बहुत सारे पॉइंट है, हाँ या ना, तो उन पे अगर हम सीमा देखें कि विद्यमान है या नहीं, तो a ग्रेटर देन 0 का केस हो गया। तो स्टूडेंट इस साइड जो है a ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, ये वाली, कौन सी, ये वाली। तो उसको यहां जमा के लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-1। ओके, फिर समझिए प्यारे बच्चों, a लेस देन 0 के लिए हमेशा यही फंक्शन आपके पास इस्तेमाल होगी।
ए ग्रेटर देन 0 के लिए सदैव यही फंक्शन इस्तेमाल हुई। तो ये सिंगल फंक्शन हुई या नहीं हुई? सिंगल फंक्शन हुई, इसका मतलब पर्टिकुलर फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। तो आप जो है डायरेक्टली यहां पे लिमिट लगा दीजिए डायरेक्टली। किस पे, कैसे लिखेंगे? लिमिट, आपने कौन भाई ए जो है एक जनरल पॉइंट माना है, वो कोई भी ऐसा पॉइंट होगा वो जो 0 से छोटा होगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी फंक्शन की सीमा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए, और फंक्शन कौन सी है? माइनस एक्स प्लस 1, उसमें ए पुट कर दीजिए तो माइनस ए प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? फिर समझ लीजिए, आप जो है 0 जो है इस पे सीमा विद्यमान नहीं होगी, यही तो चेक किया है। लेकिन 0 के लेफ्ट में भाई, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फलन की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, दोबारा से सुन लीजिए, जब हम किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे सीमा की जांच कर रहे होते हैं और हमें पीसवाइज फंक्शन दे रखा होता है, उस स्थिति में हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली। लेकिन अब हम किसी पर्टिकुलर पे जांच नहीं कर रहे, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी कर रहे हैं, इससे छोटे सभी वैल्यूज के लिए कौन सी फंक्शन, ये आपकी फंक्शन काम आएगी। तो यार इससे सभी, बोला सर -1 पे करोगे, -2 पे, -3 पे, किसी पे भी कर लीजिए, फंक्शन तो यही रहनी है ना। फिर सुन लीजिए, अगर यहां -1 पे टेस्टिंग करोगे यही फंक्शन काम आएगी, -2 पे यही काम आएगी, -3 पे यही, क्यों? क्योंकि वे सभी पॉइंट 0 से छोटे हैं। तो भाई इस पे सीमा का मान ये आ गया। अब चाहे आप किसी पे भी निकाल लो -2 पे निकाल लो, -3 पे निकाल लो, सभी पे सेम आएगा, सभी पे जो है सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा। सभी का मान तो अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये जो है सेम काम आएगा, ये फंक्शन जो है सेम काम आएगा। इसी प्रकार 0 से बड़े वैल्यूज के लिए, 0 से बड़े वैल्यूज 1 2 3, कौन सी फंक्शन काम आएगी? ये वाली फंक्शन काम आएगी, बिल्कुल। तो जनरली कैसे लिखेंगे? लिमिट, जनरल वे में लिखेंगे हम तो, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, कौन सी फंक्शन है? एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो एक्स की जगह कितना डालो? ए -1, ये हमारी आंसर होगी, और इस साइड ये आंसर होगी। अब प्यारे बच्चों एक बात और समझ लो, आपके जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे -1 होगा, तो अगर यहां -1 डालेंगे तो -1 पे सीमा का मान 0, -2 डालो, सॉरी -1, जैसे चेक कर लेते हैं, -1 पे कितने पे? -1, तो यहां -1 डाला तो +1 हो गया, तो सीमा का मान कितना हो गया? 2। तो -1 पे कितना है? 2 है। फिर इस साइड -2 होगा, तो यहां पहले से माइनस है, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार ए जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यूज 2 3 4 5, जैसे 2 पे सीमा का मान ज्ञात कर ले, तो यहां 2 डालेंगे ना, ये 2 पे सीमा का मान है, ऐसे मत लिखिए यार, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए यार, x = -1 पर, और ये x = कितने पे? -2 पर। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम यहां पे देखिए 2 पर, कितने पर? 2 पर सीमा जांच करें तो 2 - 1 कितनी आ गई? 1। x = 3 पर, तो 3 - 1 सीमा कितनी हो जाएगी? 2। क्या समझे क्या स्टूडेंट आप लोग? क्लियर है क्या? तो फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि एक के संभव मान कौन कौन से होंगे जिन पे सीमा विद्यमान होगी। सीमा विद्यमान होने के लिए अगर पीसवाइज फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? पीसवाइज फंक्शन है,
और ये फंक्शन कहाँ पे अपना फॉर्मेट बदल रहा है, जीरो पे। तो उस स्थिति में सबसे पहले जीरो पे हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेगी। तो दोनों बराबर नहीं है, तो जीरो पे तो सीमा विद्यमान नहीं है। लेकिन जीरो से छोटे वैल्यूज की बात करें तो जीरो से जो सभी छोटी वैल्यूज है उसको हमने ए से लिखा है जनरल वे में, और जीरो से जो सभी बड़ी वैल्यूज है उनको जनरल वे में ए से लिखा है। तो उनके लिए जीरो से सभी छोटी वैल्यूज के लिए सिंगल यही फंक्शन काम आएगा, और जीरो से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए सिंगल ये फंक्शन काम आएगा। तो यार एक पर्टिकुलर यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में तो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे ना, लगा दिए तो ये आ गया। तो भाई कहने का फिर यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ गई, इसका मतलब ये है कि भाई जीरो पे सीमा विद्यमान नहीं होगी, बाकी सभी जो हैं पॉइंट्स उन पे सीमा का अस्तित्व होगा। देखिए लिखना कैसे, चलिए मैं लिख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट आगे लिख लीजिए, अतः x इजिकल्स टू 0 के अलावा सभी मानों पर सीमा विद्यमान है। यानी जीरो पे सीमा का अस्तित्व नहीं है, बाकी सभी जगह सीमा का अस्तित्व है। प्यारे बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। बड़े नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट जो है 31 में हमारे पास गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू फंक्शन ऑफ एक्स ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। और मुझे फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए यानी ओके फंक्शन, यदि फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स -2 ओब्लिक एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, को संतुष्ट करता है। और हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, पहले तो अंश और हर में लिमिट को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लिमिट जो है उसको अंश और हर में हम सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दिए, फर्स्ट वर्क तो हमने ये कर लिया, लिमिट को हमने अंश और हर में सेपरेट कर दिया। इस साइड पाई, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर -1। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अप्लाई कीजिए यहां पे लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ एक्स, इस पे अलग से अप्लाई कर दिया, फिर माइनस चिन्ह, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 और ये आपका अक्षर 2, इस पे अलग से अप्लाई कर दिए। अब देखिए x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर -1, लिमिट पुट कर दिए तो ये 0 हो गया इस साइड। ये आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x, अचर पद पे लिमिट अप्लाई होगा नहीं तो एज इट इज पाई
ये कितना हो गया 1 की स्क्वायर माइनस 1 0। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x। ये -2 को उस साइड ले जाइए तो उस साइड जाके 2 हो गया। तो आंसर आ गई प्यारे बच्चों 2। कितनी आ गई 2। काफी सिंपल है, बस उसमें कोई खास बात नहीं है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाग में अंश और हर में दो फंक्शन दे रखे तो अंश और हर में अलग अलग लिमिट कर सकते हैं, गुना में अलग अलग कर सकते हैं, जोड़ में अलग अलग कर सकते हैं, भाग में अलग अलग कर सकते हैं लिमिट को। ये हमने बेसिक में पढ़ाई है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ x और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x दोनों का अस्तित्व है यदि, यानी ये कह रहा है कि दोनों लिमिटों का अस्तित्व हो। तो सबसे पहले हम लोग किस पे टेस्टिंग कर लें, चलिए इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ x, इसके लिए हम सीमा की देखते हैं इस पर, यानी x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यानी x इक्वल टू 0 पे सीमा की अस्तित्व का जांच कर रहे हैं हम। सबसे पहले x बराबर 0 पर सीमा की जांच, ठीक है, यूं मान लीजिए। देखिए पहली बात तो आपको फंक्शन कैसी मिली है, पीस वाइज फंक्शन मिली है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका वही, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। यार 0 की पावर माइनस का मतलब है 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में। तो भैया कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी वो देखिए, इतने फंक्शंस आपको गिवन है 0 से छोटा। तो x 0 से छोटा है, उस स्थिति में m x स्क्वायर प्लस n प्लस n ये वाली फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी। देखिए रिप्लेसमेंट कैसे बनेगा, माना x इक्वल टू 0 माइनस h, चूंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इसलिए h टेंडिंग टुवर्ड्स भी क्या है 0 है। अब देखिए लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 गई, m x की जगह 0 माइनस h इसकी होल स्क्वायर प्लस n, h की जगह 0 डाल दिए तो m 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस n, फाइनली मेरे पास क्या बच गया n। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। कौन सी लिमिट निकाल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों। देखिए वही तरीका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 के राइट में, 0 के राइट में, 0 के राइट में। तो 0 x जो है वो 0 से बड़ा है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, देखिए लिखा है x 0 से बड़ा और बराबर, तो nx प्लस m, nx प्लस m ये फंक्शन हमारी यूटिलाइज हो जाएगी। रिप्लेसमेंट कीजिए, माना x इक्वल टू 0 प्लस h, चूंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इसलिए h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह 0 प्लस h प्लस m, h की जगह 0 डाल दीजिए तो फाइनली n 0 प्लस 0 प्लस m, तो ये कितना हो गया m। यस या नो अगला बोल रहा है, तो लिखिए इसलिए x इक्वल टू 0 पर
सीमा का अस्तित्व होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अर्थात n बराबर m के लिए n इज इक्वल टू m के लिए यानी n और m के मान समान हो तो उस स्थिति में x इक्वल टू 0 पे सीमा का अस्तित्व होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर या नहीं बताइए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इसकी सेकंड पार्ट, एडिशनल पार्ट इसमें गिवन है 32 में। हमें बोला है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x, यानी x इक्वल टू 1 पे भी जो है सीमा दोनों का अस्तित्व है, दोनों पर, यानी ये कह रहा है कि x इक्वल टू x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे भी सीमा का अस्तित्व है। सीमा का अस्तित्व है, पर्सन में दे रखा है, तो भाई दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, वही लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, तो 1 से छोटा यानी x लेस देन 1, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस nx प्लस m, ये फंक्शन आपकी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए, लिखिए प्रतिस्थापन कैसे करेंगे। माना x इजिकल टू 1 माइनस एच, चूंकि आपका जो है इसलिए तथा वह एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स कितना है 1 है। कट गई, हल्का हल्का कट गया। ओके प्यारे बच्चों, देखिए आगे, इसलिए लिमिट जो है देखिए, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एन एज इट इज x की जगह 1 माइनस एच प्लस m, ओके क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, h के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, तो n प्लस m, ओके, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं राइट हैंड निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यानी 1 की पावर प्लस का मतलब है 1 से राइट में, यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन दे रखी है वो लिखिए एन एक्स क्यूब प्लस m। प्रतिस्थापन कीजिए, माना x इक्वल टू 1 प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड x की जगह 1 प्लस एच की होल क्यूब,
प्लस एम। आगे देखिए स्टूडेंट, एच के प्लेस पे जीरो डाल दीजिए, एन 1 प्लस जीरो उसकी होल क्यूब प्लस एम। फाइनली आपके पास कितना हो गया, एन प्लस एम। यस या नो? अगला बोल रहा है दोनों पे सीमा का अस्तित्व है, चूंकि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x पर सीमा का अस्तित्व है। अस्तित्व है क्यों? क्योंकि अरे सीमा का अस्तित्व है क्योंकि दोनों पक्ष जो है एकदम सेम बराबर आ रहे हैं, सेम टू सेम बराबर आ रहे हैं ना, जैसे नो। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, राइट हैंड लिमिट, और n प्लस एम बराबर कितना आया, n प्लस एम। इसलिए n व m के सभी पूर्णांकों के लिए सीमा का अस्तित्व है। सीमा विद्यमान है। विद्यमान है। ओके क्लियर? क्योंकि भाई दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, इसलिए n और m के सभी मानों के लिए, सभी जो पूर्णांक मान है उनके लिए सीमा विद्यमान है। और जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें n बराबर m, ऐसे पूर्णांक जो बराबर हो उनके लिए सीमा का अस्तित्व है। तो स्टूडेंट काफी अच्छा ये टॉपिक है और ये कक्षा 12 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 5.1 से, क्योंकि सीमा से ही संबंधित जो टॉपिक है सातत्य एवं अवकलनीयता, उसका स्टडी करेंगे। तो अगर सीमा समझ में आ गई तो सातत्य समझने में आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी। और जितने क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो पीस वाइज फंक्शन वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इनके कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए ना, तो मैं ये मानता हूं कि एक्सरसाइज 5.1 में आपको फिर कोई समस्या नहीं होगी कक्षा 12 में। और जो स्टूडेंट्स अभी से काफी इंटरेस्टेड हैं कक्षा 12 की क्लास को लेके, तो वो अपने एप्लीकेशन पे या यूट्यूब चैनल पे कक्षा 12 की 5 पॉइंट एक्सरसाइज पढ़ भी सकते हैं। अब आपको कोई समस्या नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये प्यारी सी लेक्चर हमारी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके अवश्य जाएं। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।